कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा भोजन के पोषण और आहार में हम देख रहे हैं भोजन के घटक में देखा सबसे पहला घटक कि कार्बोस। कार्बोस हमको किससे प्राप्त हो रहा था? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इनसे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। फिर दूसरा हमने देखा वसा, तेल, घी, मक्खन, इससे भी हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। फिर तीसरा हमने देखा प्रथिन, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की छिजन पूर्ति के लिए, अन्य जीवन प्रक्रियाओं के लिए, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्राप्ति के लिए हम लोगों को प्रथिन की आवश्यकता होती है, जो सभी दाल, मांस, अंडे, दूध से हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। अब हम लोग चौथा घटक देख रहे हैं खनिज और जीवन सत्व। ये देखो खनिज, पहले ये 2 3 हो गए, अब हम लोग देख रहे हैं जीवन सत्व और खनिज। अब ये रोग प्रतिकार शक्ति यानी हमारा रोग प्रतिकार करने तथा शरीर के अन्य जीवन आवश्यक कार्यों के लिए हमको खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज यानी लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम हम लोग बोलते हैं ना, इसके शरीर में आयरन कम है, कैल्शियम कम हो गया, लोहे की कढ़ाई में खाना खाओ, लोहा मिलना चाहिए ऐसे करके, तो वो सब क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। उसी प्रकार जीवन सत्व, रेशेदार पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। ये हमको प्राप्त होते हैं फलों और सब्जियों से। तो जीवन सत्व और रेशेदार पदार्थ हम लोगों को फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं, फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो खनिज और जीवन सत्व की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि कार्बोज, वसा और प्रथिन ये हम लोगों को अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। परंतु ये जो खनिज और जीवन सत्व है ये भले थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, परंतु इनकी कमी के कारण हमारे शरीर में जो है गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो शरीर में अनेक कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो मैं अभी आपको एक सारणी दिखाती हूँ। इस सारणी में उन घटकों के, उन खनिज पदार्थों के कुछ उपयोग दिए गए हैं, वो किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं और इनके अभाव से कौन सा रोग होने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग एक सारणी देख के जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सारणी में दिखाई दे रहा है, दिखता है, मैं हाथ भी है का। अब यहाँ एक सारणी आप लोगों को दिखाई दे रही है, देखो इसमें सबसे पहला खनिज कौन सा है? लोहा। तो इसका बॉक्स लोहे का उपयोग क्या है हमारे शरीर में? शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन ले जाने का, क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन होगा हीम, तो वहाँ पर क्या है? लोहा। तो उस लोहे को, लोहा ही जो है वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। नहीं तो आप कितनी भी हवा में से ऑक्सीजन लेंगे और यदि हमारे शरीर में लोहा ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है लोहा? मांस खाने से, पालक खाने से, सेब खाने से, मुनक्का खाने से, किशमिश जो हमारी होती है, इन सब से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? आयरन या लोहा प्राप्त होता है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, एनीमिया, और हमेशा हमको थकान लगता है। यदि शरीर में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा और हमको हमेशा थकान थकान लगता रहेगा। अब दूसरा खनिज है कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका उपयोग हमारे दांत मजबूत रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हमारा जो शरीर दुखता है, देखो हड्डियां दुखती है, मम्मी बोलती है मेरे घुटने दुख रहे हैं, ऐसे करके दादी बोलती है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है ऐसा। तो किससे प्राप्त होता है कैल्शियम? दूध से प्राप्त होता है। दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ है, हाँ, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सबसे हम लोगों को, छेना हो गया, श्रीखंड हो गया, ये सबसे दूधजन्य पदार्थों से, हरी साग सब्जियों से और मांस से हम लोगों को कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके अभाव से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियां भंगुर हो जाती है, यानी जरा भी धक्का लगता है और हड्डी जो है टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है हमारी। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण है। तीसरा खनिज है आयोडीन। आयोडीन जो हम लोग बोलते हैं, देखो नमक में पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? हमारी वृद्धि पर ये जो है नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को गतिशील करने का कार्य करता है, नहीं तो एकदम आदमी निराश बुझा बुझा टाइप रहता है। तो इस कहाँ से प्राप्त होता है हमको आयोडीन? किशमिश या मुनक्का से प्राप्त होता है। बीन्स यानी जितने भी हमारी जो दालें रहती हैं, दलहन रहती है, जो सग्गी दालें रहती हैं, चना, मटर, अरहर, जो मूंग रहता है, चौली रहती है, उन बीन्स से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। मछली, समुद्र में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं,
समुद्र से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ है, शंख, सीपी, घोंगा, केकड़ा, इन सभी से हमको आयोडीन प्राप्त होता है। इसकी आयोडीन की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। समझा? अब देखो अगला खनिज है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम, इसकी कमी से जो है शरीर में पानी का संतुलन नहीं हो पाता है। तो सोडियम और पोटेशियम शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। तंत्रिका तंत्र, जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, जो हम लोगों को स्पर्श ज्ञान देता है, यानी लकवा नहीं मारता है, तो तंत्रिका तंत्र स्नायु की क्रियाएं चालू रखता है। हमारे जो मसल्स है वो काम करते हैं। नहीं तो हमारी जो है देखो, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, तो वो जो मसल्स दुखते रखती है हम लोगों को। तो हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और स्नायु की क्रियाओं को चालू रखने के लिए सोडियम तथा पोटेशियम बहुत आवश्यक है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है। नमक देखो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम लोग। पनीर से प्राप्त होता है, साग सब्जियों से प्राप्त होता है, सभी फलों से प्राप्त होता है, दालों से प्राप्त होता है हमको सोडियम तथा पोटेशियम। तो ये हमारे भोजन में समाविष्ट होना चाहिए। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम की कमी से हमारे स्नायु, हमारे जो मसल्स है वो कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, उसमें ताकत ही नहीं रहेगा। ज़रा सा कुछ सामान उठाओगे नहीं कि आपका हाथ दुखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्नायु कैसे हो गया है? कमज़ोर हो गए हैं। तो ये इस प्रकार जो है ये हमारे खनिजों की कमी के द्वारा जो है हमने कौन कौन से खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसका क्या उपयोग है और इसके अभाव से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। भोजन के घटक समय आता अब हम लोग देखेंगे जीवन सत्व।